जिला गिजर के हेडक्वार्टर गाहकूच में होटल ग्रीन पैलेस के मालिक राजा रजा अहमद ने नाश्ते में हमारी तवाज़ो मकामी रिवायती पकवानों से की, जिनमें लस्सी, देसी घी और अखरोट के तेल से तैयार करदा बुर्स या चरमोगी, खुबानी की गिरी से तैयार करदा इंतहाई महंगी और मेहनत से तैयार होने वाली डिश दिरहम, जो कि बहुत ही खास मौकों पर नेक शुगून के तौर पर तैयार किए जाते हैं। साथ ही गंदुम से बनाई गई रोटी, जिसे गोली कहा जाता है। नाश्ता बहुत जायकेदार था। नाश्ते के बाद जैसे ही होटल के सरसब्ज ग्रीन लॉन में पहुंचा तो दरख्तों को देखकर अचानक चौंका। इस वक्त हम गिज़र डिस्ट्रिक्ट में हैं। बहुत ही खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है और चारों साइडों पे लश ग्रीन जो है ना, इनके फॉरेस्ट हैं, दरख्त हैं और फ्रूट ट्रीज़ हैं। और यहाँ की मिट्टी इतनी ज़रख़ेज़ है कि चप्पा चप्पा जो है ना, उस पर कुछ न कुछ उगा हुआ है। और यहाँ की जो सुबह होती है वो भी बहुत खूबसूरत है और फ्रूट के यहाँ दरख्त है। और मैं अभी गुजरा हूँ तो देखा है मैंने, ये देखिए इतने प्यारे प्यारे अंगूर लगे हुए। आज तक मैंने अंगूरों को उसकी बेल पर लगा देखा था, लेकिन अंगूरों के गुच्छे दरख्तों पर लटके देखना यकीनन कमाल हैरत में डालने वाला नजारा था। और कोशिश करते हैं कि इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। वाह, इतनी खूबसूरत रंगत वाले ताजा अंगूर देखकर मुझे नाश्ता भूल गया और ऊंची शाखों से अंगूर तोड़ने की कोशिश करने लगा। मुश्किल काम है। लगता है ये वाले अंगूर खट्टे हैं, मैं कोई मीठे वाले अंगूर देखता हूँ। चंद नाकाम कोशिशों के बाद दरख्त के ऊपर चढ़कर अंगूर तोड़ने का फैसला किया। ओह, थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट अंगूर के लिए, फल के लिए तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। वाह, चलिए ये देखो। वाह, बिलाखिर मैं पहुँच ही गया अब। वाह, वाह, मज़ेदार जी, मीठे। मेहनत करके खाने का और मज़ा है। अंगूर जो है ना, मेरे बेस्ट फ्रूट है। अंगूर से तो मैं बहुत ही प्यार करता हूँ। बहुत ही मीठा, बहुत ही वेरी वेरी टेस्टी। जितने भी फल हैं, मैं अंगूर को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और ख़ास तौर पे इसका जो रस निकलता है ना, और जो भी बनाते हैं उसको तैयार करते हैं, मज़ा आता है। आखिरकार अपनी मंजिल पाली। अंगूर बहुत ही रसीले और जायकेदार थे। अंगूर ऐसे खाने का भी अपना एक मज़ा है। ये तो बहुत बहुत मीठा है। कुछ देर बाद जरा गौर किया तो अंदाजा हुआ कि अंगूरों की बेल का दरख्त पर कब्जा था। लगता है कि ये तो दरख्त पे लगे हुए हैं। एक सरप्राइज था मेरे, बट मैंने इसको देखा तो उसकी अंगूर की बेल जो है ना, वो ऊपर जा रही है। वक्त काफी हो चुका था तो जल्द ही अपनी राह ली। आज हमारी मंजिल थी इश्को-मान वैली।
जी मैं कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपसे शेयर करूं कि क्रुम्बर लेक 1905 में 1905 में जब उसमें ब्लास्ट हुआ और वो उसका किनारा टूटा और वो उसका तमाम फ्लो इश्कमन रिवर पे हुआ, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ तक रिवर जो है पानी का इतना तेज़ बहाव था कि वो इसके किनारों को अपने साथ बहा कर ले गया और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और ये सारी जगह जो है वो डिमोलिश हो गई, बिल्कुल इसके किनारे तक यहाँ आ गए और आगे गाकुच तक इसका जो बहाव है उसका प्रेशर यहाँ तक रहा और अभी तक इसके निशान आप दोनों साइडों से देख सकते हैं। बट बहुत ही खूबसूरत रिवर अभी भी उसी जोश और जज्बे से बह रहा है और चलते हैं आपको और अमेजिंग प्लेसेस आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम इश्कमन वैली के रास्ते में हैं और रास्ते में ये बिरगल फ़िश फार्म्स हैं। सैकड़ों के हिसाब से यहाँ आप लोगों ने कमर्शियल ट्राउट की जो फार्मिंग है वो शुरू कर दी है। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है मकामी लोगों के लिए और ये अभी पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में भी ये भेजी जा रही है कमर्शियल बेसिस पे और इंशाअल्लाह ये अब एक्सपोर्ट भी होगी और लोग खुशहाल होंगे और यहाँ की जो आबादी है उनके सोर्सेज भी इंशाअल्लाह बढ़ेंगे। इस वक्त हम ट्राउट के फ़िश फार्म पे हैं और सैकड़ों के हिसाब से ट्राउट यहाँ स्विम कर रहे हैं। उनको थोड़ा अपने करीब लाने के का एक ही तरीका है तो उनको फीड डाली जाए, तो फीड पे ही हम उनको अपने करीब लाएंगे ताकि आप लोग देख पाएंगे। वाह जहाँ कमर्शियल ट्राउट फार्मिंग हो रही है और इसके 3-4 फेसेस होते हैं। पहले जो छोटा मछली का बच्चा है उसको एक पॉन्ड में डालते हैं, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर सेकंड में डालते हैं, उसके बाद फिर थर्ड में डालते हैं और उसके बाद जब वो बिल्कुल यंग हो जाता है तो वहाँ से उसकी जो मछली हैं वो पकड़ के उसको प्रॉपर पैकिंग के साथ मार्केट तक ले जाया जाता है। तो एक अच्छा स्टेप है मकामी लोगों ने लिया और इस तरह ट्राउट की जो अफजाइश है वो भी बढ़ रही है और लोगों को ट्राउट खाने का भी मौका मिल रहा है। इस वक्त हम ट्राउट फिश फार्म पे मौजूद हैं जो कमर्शियल फार्मिंग यहाँ हो रही है इश्कमन में। और यहाँ ट्राउट की एक अच्छी चीज़ ये है कि ट्राउट ताज़ा पानी में जो है ना ये ग्रो करती है और यहाँ सैकड़ों के हिसाब से फ़िश फार्म बनाए गए हैं जो कमर्शियल जो ट्राउट की फार्मिंग है वो हो रही है। और यहाँ एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, यहाँ बोटिंग भी इंजॉय हो रही है, बोटिंग की भी सहूलत है और यहाँ आप ट्राउट को लाइव पकड़ भी सकते हैं और यहाँ आपको वो सर्व भी करते हैं। तो ये इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको सिर्फ यहाँ पे ही मिलेगी और जब भी आप आएँ यहाँ एंजॉय करें, कुछ लम्हे यहाँ गुजारें और ट्राउट भी यहाँ एंजॉय करें।
इस वक्त हम उस पे ट्राउट फार्म पे हैं और ठंडा यख पानी है क्योंकि ये ग्लेशियर से आ रहा है पानी। और यहाँ का जो ट्राउट फिश का मसाज है वो काफ़ी फेमस है और जब भी आप आएँ तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। और इसका नॉर्मली ये है कि आप अपने पाँव डिप करके बैठें और इनको जो इनकी जो फीड है वो यहाँ ये फेंकते हैं या डालते हैं, इसको रखते हैं तो फ़िश आती हैं आके आपके पाँव के करीब करीब जो है ना आपको टच करती हैं तो एक मसाज होता है। बट इसकी केयर करें, वो कभी कभी छोटा सा चुम्मा भी ले लेती हैं और जो बड़ी मछली है वो थोड़ा सा काट भी लेती है। तो इसलिए आपने थोड़ा जब भी मसाज करें जो छोटी मछली है उनके साथ। और आगे बड़ी मछली बैठी है, आगे जो है ना 60 साल वाली मछली बैठी है। मछली पकड़ना बहुत मुश्किल है जी और ख़ास तौर पे इस एज में तो बहुत मुश्किल है। वाह, पकड़ी गई जी, मछली पकड़ी गई। ट्राउट के फॉर्म से आगे बढ़े। आज तो खाने का दिन है जी। आज ये तो मेरे ख्याल में अखरोट उतारे जा रहे हैं। अखरोट देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। ताजा ताजा अखरोट बिना खाए मुझे आगे नहीं जाना था। ये हम इस वक्त इश्कुमन वैली में हैं और चित्तौड़खंड इसकी जो गांव है वहाँ पे हैं और यहाँ अखरोट की अभी फसल तैयार है और यहाँ अखरोट उतारा जा रहा है। आपने यकीनन वॉलनट खाए होंगे, अखरोट खाए होंगे, लेकिन इसका दरख्त और इसका फल आपने नहीं देखा होगा। और ये बिल्कुल अभी नरम है और इसको बाद में थोड़ा ड्राई हो जाता है और ये अभी तैयार कर रहे हैं और इससे इसका ऑयल निकलता है। इसको ड्राई फ्रूट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। वेरी टेस्टी। ये काफ़ी सॉलिड अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है। ये कवर होता है और जैसे ही ये पकता है तो कवर फटना शुरू हो जाता है और उसके बाद ये नीचे से ये अखरोट निकल आता है और फिर इसकी भी एक सख्त आउटर शेल है जिसको फिर तोड़कर उसे अखरोट का मगज़, उसका जो गुठली है वो निकाली जाती है, जो वेरी वेरी टेस्टी और मज़ा आता है और ज़रूर आप खाएं। राजा अयूब साहब और दीगर साथियों ने हमें वेलकम कहा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी तरफ से जी डिस्कवर पाकिस्तान आप सबको यहाँ मैं वेलकम करता हूँ दाइन मौलक पुल पे। थैंक यू जी, थैंक यू। बड़ी खुशी है आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। चित्तौड़खंड गांव और दाइन गांव के दरमियान एक जो ब्रिज है वहाँ पहुँचे हुए। बड़ा तारीखी ब्रिज है, उस बारे में कुछ मालूमात भी लेंगे। तारीख क्या है जी? मैं चूँकि दाइन का रहने वाला हूँ और ये पुल जो बना है दाइन और चित्तौड़खंड के दरमियान है मौलक पुल, इसकी लंबाई 612 फीट है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। एक दफ़ा मैं तारिक अजीज़ साहब मरहूम
नीलामगर का प्रोग्राम सुना था। इवन मुझे भी नहीं पता था, मैं इस गांव का रहने वाला हूं। उसने एक क्वेश्चन पूछा वहां पे, कहता है कि एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज। तो ऑडियंस सब खामोश रहे, तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। थोड़ी देर बाद तारक अजीज़ साहब ने एक्सप्लेन किया कि गिलगित एजेंसी में चटोरखंड और दाइन के दरमियान जो मोहल्लक पुल है वो जो एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। तो ये ब्रिज जो ना इतनी हिस्टोरिकल है जी। चलते हैं जी, आपको वैलीज़ की सैर कराते हैं। इस वक्त हम दाइन गांव में पहुंचे हुए हैं और यहाँ तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। और हम अभी पहुंचे हुए हैं एक दरख्त के नीचे। ये कोई शहद की एक किस्म है और ये छोटे कीड़े हैं, बट ये मेरे ख्याल में उड़ नहीं सकते, तो उनसे कोई शहद एक तैयार होता है और बहुत ही मीठा है कि वो जो उससे शहद निकलता है वो कतरे की सूरत में अभी गिर भी रहा है और आप उसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। एक एक कतरा आप इकट्ठा करेंगे और इसको जो शहद की मक्खियाँ हैं वो भी इसको चूस रही हैं, इसको खा रही हैं। तो ये एक डिफरेंट चीज़ हमने आपको दिखाई और काफ़ी ज़्यादा मीठा है। और पत्तों के ऊपर अगर देख सकते हैं तो बिल्कुल ये कतरे बनते हैं और फिर धूप और गर्मी की वजह से वो सूख जाते हैं और बिल्कुल ऐसे क्रिस्टल बने हुए हैं जैसे चीनी के क्रिस्टल एक बनते हैं, उस तरह के हैं और मीठे हैं और बिल्कुल चीनी की तरह उसकी चिपचिपाहट भी उसी तरह है। डिफरेंट चीज़। जी, अभी हम आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। ये एक जड़ी बूटियों में शुमार होती है, इसको बोलते हैं कवीर और काफ़ी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है और इसको कुक भी करते, पकाते भी हैं, पका के भी खाते हैं, इसका अचार भी बनता है और कहा जाता है कि ये शुगर के जो पेशेंट हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छी है और इसको ड्राई करके इसका सफ़ूफ बना के वैसे भी खाया जाता है। इसको मुख्तलिफ़ तरीके से खाया जाता है इसको। और साथ में बताता चलूँ कि इसको खाया भी जा सकता है और इसके अलावा इसका एक बेहतरीन ड्रिंक बनता है जिसको लोकल ज़बान ख्वार में, यहाँ की ज़बान ख्वार है तो उसको कवीरो बोलते हैं और ये बहुत यूनिक और बहुत नायाब जो ना फल है वो है, अपना सब्ज़ी में शुमार होता है। हाँ। और इसके बारे में मैं ज़रा इसको एक स्टोरी सुना दूँ। पुराने ज़माने में लोग चूँकि घोड़ों में सफ़र करते थे, यहाँ से लोग जाया करते थे बदख्शान, जो अफ़गानिस्तान का एरिया है। तो जब लोग यहाँ से ट्रैवल करके बदख्शान जाया करते थे तो कहते हैं कि बदख्शान के लोग घोड़े के जो नहीं होते ताप नीचे, वो कहते हैं कि पानी में डाल के वो पीते थे। वो इसलिए कहते हैं कि यहाँ के गिलगित बाल्टिस्तान के जो घोड़े हैं ये कबीर के ऊपर पाँव रखते थे, तो इसलिए वो मतलब घोड़ों के उससे पानी जो ना ये हिस्ट्री है जी, बहुत ज़्यादा यहाँ चीज़ें तारीख से जुड़ी हुई हैं और जो सैकड़ों हज़ारों सालों से ये चल रहा है। इस इश्क-ओ-मान में इश्क की बेशुमार दास्तानें मौजूद हैं। राजा अयूब साहब ने हमें इलाकाई तौर पर मशहूर मोहब्बत की सच्ची दास्तान सुनाई। जी, इस वक्त हम दाइन गांव में मौजूद हैं और ये बहुत ही तारीखी एक छोटा सा मकबरा बनाया गया है और यहाँ की एक लोकल लव स्टोरी मैं कहूँगा तो उसकी लोक दास्तान है यहाँ की और बड़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ के जो मकामी हैं हमारे साथ राजा अयूब साहब, ये बड़ा तारीखी ये कमरा है, मकबरा बनाया गया है और अंदर इसकी कब्र भी मौजूद है। राजा साहब, क्या इसकी हिस्ट्री क्या है? जी, मैं इसको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इस वक्त हम जो ना इश्क कॉमन वैली में है। इश्क कॉमन वैली का नाम है, इसको लोग इश्क कॉमन के नाम से भी याद करते हैं, इश्क। तो यहाँ इश्क के दस्ताने बहुत ज़्यादा हैं इस वैली में। तो ये जो यहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं ये चक मितर के नाम से जो राजा गोहरमान के वो ग्रैंड सन थे, तो ये कैसा उससे मंसूब है। इनकी मिसिस यहाँ पे मदफून है। ये मिसिस जो था ना ये प्रिंसेस हुंजा से थी, मिसिस ताहिरा इसके नाम थी और कहते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत हसीन ख़ातून थी और उस ज़माने में
100 साल पहले की बात है। जो चीज़ें काउंट होती थी, जो स्किल्स, तो कहते हैं कि वो खातून जो थी अपने हस्बैंड के साथ, चक मेहतर के साथ, जिसका नाम था ग़ुलाम मुहीउद्दीन, तो उनके साथ ये दरिया इश्कोमन में रात को ये स्विमिंग करती थी और ये सितार बजाती थी और ये हंटर भी थी। एक किस्सा मशहूर है, मेरे घर सामने ही है। तो घर के सामने ये कपल बैठे हुए थे, कहते हैं कि एक फाख्ता आके सेब के दरख्त पे बैठी, तो ये कपल बैठे हुए थे, कहते हैं कि हम किस तरह इसको निशाना लगाएं। तो हस्बैंड ने कहा कि मैं ये जो फाख्ता है इसके टांग को निशाना लगाऊं। तो खातून कहने लगी कि इसके ये जो फाख्ता है इसके टांग के साथ एक अपना दागा थी, तो उसने कहा कि मैं दागा को इवन हिट करूं। तो कहते हैं कि उसने वो बंदूक चलाई और बिल्कुल उसी जगह पे जो ना फाख्ता की जो टांग के साथ जो दागा थी उसको हिट किया। तो ये पूरी इश्कोमन वैली में ये किस्सा बहुत मशहूर है। ये खातून कहते हैं शादी के बाद इनकी 2 साल बाद ये फोत हो गई। कहते हैं ये जब बीमार पड़ गई तो इसने अपने हस्बैंड से कहा है कि आप जाएं मेरा फुंजा, क्योंकि उनकी बेटी थी, तो आप वहाँ जाएं, उनको पता है कि मेरे बीमारी क्या है। तो वो हस्बैंड ख़ुद चले गए थे फुंजा, जाके उन्होंने अपने इन-लॉज़ को बता दिया कि तुम्हारी बेटी बीमार हो गई है, तो जो भी स्पेसिफिक दवा है वो मुझे दे दें। तो कोई दवाई थी, उनको पता था पेरेंट्स को, वो लेके आए हैं। कहते हैं कि वो प्रिंसेस जिसको चक मेहतर कहते हैं ये चटोर वो मुकाम पे आया, तो ये जगह क्योंकि मकबरे का था, तो यहाँ बहुत सारे लोग जमा थे। बंदे को पता चला कि मेरी शरीक हयात फोत हो गई होंगी, तो पूछा लोगों से, तो लोग कहने लगे जी आप लेट हो गए हुंजा से और वो फोत हो गए। तो वो शायर भी था चक मेहतर, बहुत मशहूर है। तो उसने एक वर्ड वहाँ से उस हालत में चटोरखंड के लोग, काफ़ी लोग उसके पास थे, तो उसने कहा कि बख्तवार दई नोरोई तसुम गरीबी अरेनी, ये ख्वार लफ्ज़ है, बगूर खबार गनी जोर मजनो के नहीं अरेनी। कहा कि दाइन के लोग बहुत खुश नसीब है जिन्होंने आपको सर्व किया। कहता है पता नहीं जाके कोई पूछ ले कि मेरी जो महबूबा थी उसको क्या हो गई। तो ये कुछ की वर्डिंग थी। इसकी बहुत बड़ी एक वो सॉन्ग है, बहुत मशहूर है इवन चित्राल तक। तो एक बहुत बड़ी ये लव स्टोरी है। इसको लोकली इस बिल्डिंग को मिनी ताजमहल भी कहते हैं। अच्छा जी जी, बिल्कुल। हर इलाके में कुछ दास्तानें होती हैं, लोक दास्तानें, और यहाँ दाइन गांव में ये काफ़ी मशहूर लोक दास्तान है। और इसको कोई ज़्यादा इतना अरसा नहीं हुआ, और बट इसको पूरी वैली में लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और इसके ऊपर काफ़ी सारी पोइट्री भी हुई है, नज़में भी लिखी गई हैं, पढ़ी भी जाती हैं, और जो लोकल यहाँ इनके फेस्टिवल होते हैं उसके ऊपर भी गाया भी इसको जाता है। और ये एक छोटा सा मकबरा उसकी याद में बनाया गया और वो यहाँ मदफून है।